नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा। दिन भर में आज सरगर्मी रही। आज बीसीसीआई के बीच जो मेंबर्स थे, जो बीसीसीआई के सदस्य हैं, एक टेलीकॉन्फ्रेंस हुई। उसके जरिए दो बातें निकल कर आई हैं। एक ये कि बीसीसीआई के कुछ सदस्य चैंपियंस ट्रॉफी में से भारत की टीम को निकालना चाहते हैं। वो आईसीसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। हालांकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं, ये करने से भारत शायद विश्व क्रिकेट से अलग हो जाएगा। दूसरी खबर ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई के सदस्यों को, जितने राज्य हैं, सबको एक ईमेल लिखकर यह बताया कि आखिरी फैसला हम लेंगे। जो भी बातचीत आपकी होगी वो हमारे जरिए जाएगी आईसीसी के पास। आप आईसीसी को हमारे बिना पूछे लीगल नोटिस नहीं देंगे। आप जानते हैं कि ये झगड़ा रेवेन्यू को लेकर है। आईसीसी ने भारत का जो शेयर था वो कम कर दिया था। उससे बीसीसीआई के लोग खुश नहीं थे और उनका मानना है कि अभी अभी मौका है। 7 तारीख एसजीएम से पहले अगर ये एका हो जाए बोर्ड के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने की थ्रेट एक तरह से अगर आईसीसी को दिया जाए तो उससे आईसीसी झुक सकता है। तो मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में है, लेकिन दो सहयोगी मदन जी मेरे साथ हैं। रसेश हैं मुंबई से और अतीत हैं दिल्ली से। मैं फटाफट दर्शकों को सिंपल लफ्जों में अतीत आपसे यह जानना है कि आज की जो टेलीकॉन्फ्रेंस हुई, जो 7 तारीख की मीटिंग होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ना जाए? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई को आपस में ही जो मेंबर्स हैं उनमें एकजुटता बनानी होगी, क्योंकि कुछ मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लार्जर इंप्लीकेशन होंगे। आपको पूरे एफटीपी आईसीसी के पुल आउट करना पड़ेगा। मेंबर्स प्लेयर्स जो प्लेइंग, आपको जो एग्रीमेंट है एमपीए, उससे आप बैकआउट करेंगे तो 2019 का वर्ल्ड कप भी है। वो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सीओए उन्होंने कह दिया है कि जो कुछ भी होगा वो हमारे थ्रू होगा। आप अकेले बीसीसीआई के मेंबर्स कुछ भी मिलकर कोई फैसला नहीं ले सकते, आईसीसी को सीधा नोटिस नहीं भेज सकते। तो अगर उन्होंने कहा है, सीओए ने कहा है, विनोद राय ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि आपके अगर पूरी 30 के 30 मेंबर्स हैं, वो कहेंगे बड़ा एक मेजर डिसीजन लेंगे, तभी हम ये ऐसा फैसला कोई आपको करने देंगे। लेकिन अगर आपके खुद के अंदर मेजॉरिटी नहीं है और साफ तौर पर हम हैं जो ये फैसला लेंगे, उसके अलावा आप अकेले आईसीसी के पास सीधे नहीं जा सकते। रसेश, आप मुंबई में हैं और मुंबई में बीसीसीआई का ऑफिस है, मुंबई में ही सीईओ बैठते हैं। बताइए क्या है ये सच है कि बीसीसीआई के जो सदस्य हैं वो एक तरफ हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स दूसरी तरफ हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स का झुकाव ज्यादा आईसीसी की तरफ है? मैं ये तो नहीं कहूँगा विक्रांत के एडमिनिस्ट्रेटर्स का झुकाव आईसीसी की तरफ है, लेकिन ये साफ है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये राय है कि आप नेगोशिएशन भले ही आईसीसी के साथ करें, लेकिन ये जो थ्रेट की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी न खेले, इससे वो सहमति नहीं रखते। और आज की जो पूरा ड्रामा हुआ विक्रांत, उसके बाद तकरीबन ये लग रहा है कि अगर भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि न सिर्फ इसलिए क्योंकि कमेटी ये कहती है कि हमारे किसी राय के बिना आप ये फैसला नहीं ले सकते, लेकिन साथ साथ कमेटी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई रेजोल्यूशन इस मीटिंग में लिया जाता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता, तब ये जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। और मुझे नहीं लगता कोर्ट इस बात का समर्थन करेगा कि क्रिकेट सफर करे और टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेले। बीसीसीआई के अंदरूनी लड़ाई के चलते भारत को कम रेवेन्यू हो रहा है, ये बात जरूर सही है, लेकिन क्या इसके चलते विराट कोहली की टीम को अपना टाइटल डिफेंड न करने दिया जाए? मुझे लगता है कोर्ट भी ये राय रखेगा। सही बात है रसेश। हालांकि 7 तारीख को जो मीटिंग है, 7 तारीख की मीटिंग बड़ी अहम होगी। उसमें क्या निकल कर आता है, क्या बोर्ड के सदस्य उस दिन ये प्रस्ताव रखेंगे कि आईसीसी को कहा जाए कि हम नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी, क्या उसके बाद बार्गेनिंग होगी और आईसीसी का रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि मदन जी, मुझे याद है 2002 चैंपियंस ट्रॉफी जो श्रीलंका में होनी थी और उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होना था, सेम यही लड़ाई थी। हालांकि उस वक्त प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लड़ाई थी और एंड तक आपको याद होगा श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी भारत जाएगा नहीं जाएगा, एंड में भारत जाने का भारत ने फैसला लिया था। लेकिन वो लड़ाई डिफरेंट थी। उस वक्त प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, एम्बुश मार्केटिंग को लेकर बीसीसीआई आईसीसी से लड़ गया था। यहां तो ये दुनिया में मैसेज आ रहा है कि बीसीसीआई और पैसा चाहता है, इसके लिए क्रिकेट का नुकसान कर रहा है।
नहीं, देखिए, सबसे पहले जो बात आपने कही है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम को जाना चाहिए वहाँ पे। और दूसरी दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है वो ठीक है, वो लड़ाई आप लड़ते रहिए, मैं नहीं कहता कि आप वो लड़ाई खत्म कर दिए, जो भी आपके विचार है। दूसरी ईगो के भी क्लैश है यहाँ पे बड़ा, वो ज्यादा बड़ी वो जो बीसीसीआई के जो कुछ अधिकारी है वो चाहते नहीं कि ये टीम जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना चाहते हैं। पर उन्होंने अच्छा कहा कि ये आप डिसीजन लीजिए, फिर हम लास्ट डिसीजन लेंगे। ये भी एक बीच में कई ऐसे हैं जो कि वो चाहते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इन्होंने नया सही कहा मदन जी ने। यहाँ पर पैसे से ज्यादा, देखिए पैसा तो इतना बीसीसीआई के पास वैसे भी आ रहा था, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक नोशनल, ऐसा नहीं कि ये जो आंकड़े आपके पास हैं कि इतने $1 मिलियन इसको मिलेंगे, ये सब आने वाला पैसा है, ये पैसा आया नहीं है, ये जमीन पर नहीं है। और अगर भारत हट जाता है क्रिकेट से तो किसी मुल्क के पास कोई पैसा नहीं जाएगा। लेकिन शायद अहम की लड़ाई बीसीसीआई में है, और अहम की लड़ाई बीसीसीआई और आईसीसी के बीच भी है, क्योंकि बीसीसीआई ये जानता है कि आज हम सबसे कमजोर तो हैं, लेकिन और कमजोर पड़ गए तो वे दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। चलिए, ये खबर रसेश ने जैसे कहा, शायद एक राहत की बात यह है कि इम्कानात ज्यादा ये हैं कि भारत जाएगा। भले ही आने वाले दिनों में ड्रामा थोड़ा चलेगा, लेकिन अंत में आपको विराट कोहली की टीम वो उड़ान भरती जरूर देखेगी लंदन की।